तो जैसे मैंने कहा, ये राक्षसों के वंशज हैं, ये लोग कंस की औलाद हैं। और मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी दादी मुझे प्यार से कृष्ण लल्ला कहती थी। की परिवर्तन की आंधी चल रही है, चारों तरफ लोग बदलाव चाहते हैं। 27 साल के बाद लोग एक नई उम्मीद चाहते हैं, क्योंकि 27 साल में उनको भ्रष्टाचार के और कुशासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लोगों ने बड़ा भरोसा करके इन लोगों को 27 साल दिए। अब लोग बदलाव चाहते हैं और पूरे गुजरात में एक आंधी चल रही है। बड़ी मज़े की बात यह है कि जब से आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये दोनों पार्टियां, अब सीक्रेट मीटिंग हो रही है इन दोनों पार्टियों की। रात को 12 बजे 1 बजे इनकी मीटिंग होती है और अगले दिन ये एक ही भाषा बोलती हैं दोनों पार्टियां। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को गाली नहीं देती, दोनों मिलके आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को गाली देते हैं। एक ही भाषा में दोनों मिलके गाली देते हैं। तो मेरे बीजेपी से 2 प्रश्न हैं। पहला, आपकी और कांग्रेस की क्या सेटिंग है, आप ये बताइए। हमें पता चला है कि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे प्रचार करने भी नहीं आ रहे, तो कुछ तो दोनों के बीच में कुछ ज़बरदस्त सेटिंग हुई है। तो ये बताइए कि आप दोनों के बीच में क्या सेटिंग है। और दूसरी, जब हम कहते हैं कि गुजरात के लोगों को अच्छे स्कूल देंगे, तो ये दोनों पार्टियां उसका विरोध करती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इनको गुजरात के बच्चों से क्या दुश्मनी है। हम कहते हैं कि गुजरात में अच्छे अस्पताल खोलेंगे, ये दोनों उसका विरोध करते हैं। ये नहीं चाहते कि गुजरात के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। हम कहते हैं गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली देंगे। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में जाके कहती है हम फ्री बिजली देंगे, वेस्ट बंगाल में जाके कहती है हम फ्री बिजली देंगे, गुजरात में आके कहती है फ्री बिजली गुजरातियों को नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात के लोगों से इनकी क्या दुश्मनी है। तो ये 2 प्रश्न बीजेपी वाले जवाब दें। नंबर 1 कि उनके कांग्रेस के साथ क्या सेटिंग है, और नंबर 2 गुजरात के लोगों से इनकी क्या दुश्मनी है कि ये नहीं चाहते कि गुजरात के लोगों को फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं और फ्री बिजली मिलनी चाहिए। मैंने देखा, आप सही बोल रहे हैं। जब कल मैं आया, चारों तरफ इन्होंने मेरे खिलाफ पोस्टर और मेरे खिलाफ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। उसमें इन्होंने एक मेरी फ़ोटो लगाई और उसके बगल में इन्होंने भगवान के खिलाफ बहुत गंदी गंदी बातें, अपमानजनक बातें लिखी। गुजरात के लोग ये पसंद नहीं करते। भगवान के खिलाफ इस तरह का अपमान करना गुजरात के लोग पसंद नहीं करते। कौन लोग होते हैं जो भगवान का अपमान करते हैं? कौन लोग होते हैं जो भक्तों का अपमान करते हैं? आपको याद होगा, हमारे पुराणों में लिखा है, रामायण में, महाभारत में, पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे तो राक्षस आके उनकी तपस्या भंग करते थे। राक्षस भगवान का अपमान करते थे, राक्षस भक्तों का अपमान करते थे। ये जितने लोग जो इन लोगों ने चारों तरफ, आपकी नफरत मेरे से है, आप मुझे जो मर्जी बोल दीजिए, आप भगवान का अपमान कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा, ये राक्षसों के वंशज हैं, ये लोग कंस की औलाद हैं। और मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी दादी मुझे प्यार से कृष्ण लल्ला कहती थी। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, भगवान ने मुझे एक काम दे के भेजा है कि इन कंसों की औलाद का, इन राक्षसों का नाश करना है, जनता को बचाना है इन लोगों से, जनता को गुंडागर्दी से, इनकी मारपीट से, ये जो भगवान का अपमान कर रहे हैं, इनसे बचाना है। जनता के साथ मिलके हम भगवान का काम पूरा करें। कंस कौन है? कंस को यही लोग हैं जिन लोग आप जानते हैं, जो लोग आपसे पूछवा रहे हैं, वही लोग हैं। उन्हीं लोगों ने लगाए हैं सारे पोस्टर। आपका जो मर्जी मेरे से बैर है, मेरे से नफरत है ना, अब भगवान के खिलाफ कैसे लिख सकते हैं इतनी बुरी बातें? इसका मतलब आप गंदी राजनीति कर रहे हैं, आप भगवान को राजनीति के अंदर खींच रहे हैं।